कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक क्विक रिवीजन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 148 कर्म प्रकृतियां जो है उसमें से 12 नंबर की प्रकृति कौन सी है? 12। इंद्रिया। अचक्षु दर्शनावर्णिकर। कर्म। भाई इसका ना कोई फॉर्मूला बताओ नंबर्स याद करने का। अलग अलग से हमें प्रकृतियां सारी आती हैं, ज्ञानावर्ण्य की, दर्शन, सभी की आती हैं, ऑल 8 कर्मों की। लेकिन ऐसे ये याद रखना, और पेपर में तो टाइम भी नहीं होगा ना इतना सोचने के लिए कि कौन सी। आपकी आवाज ये शायद म्यूट हो गए हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई है। मैं बोल रही थी कि ना टाइम रहता है 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का है, और कितने क्वेश्चंस होते हैं रफली? एक्चुअली ऐसे अलग अलग पैटर्न रहता है कि पार्ट होता है तो कुछ पार्ट हो जाता है 3 घंटे सब। फिर भी आप देखो ना, काउंट करके देखना कौन सी प्रकृति है। इसके लिए एक इजी मेथड में इसके लिए एक इजी मेथड मेरे तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम पेपर में हम ना हमारा जो पिंड मतलब जो डिविजन है ना उनका नाम लिख के किधर से किधर तक, मतलब अभी दर्शनावर्ण्य ज्ञानावर्ण्य कर्म का 1 to 5, उसके बाद दर्शनावर्ण्य कर्म का 6 to 14, उसके बाद वेदनीय कर्म का 15 to 16, उसके बाद मौर्य कर्म का 17 to 44, उसके बाद अंतराय कर्म का 45 to 49, उसके बाद नाम कर्म का 45 to 48, और नाम कर्म का 49 to 141, उसके बाद नहीं गलत हो गया। आयुष कर्म 45 to 48 है। नहीं मैं वो सही 40 बोला हूँ। आप ठीक, पहले आप ठीक सॉरी, बोले थे। आयुष कर्म मोनिया का का नहीं, मेरा बोलने का मतलब आइडिया दे रहा हूँ, बस गलती हो हाँ नहीं सकता है, ठीक है। आइडिया दे रहा हूँ। और उसके बाद नाम कर्म में हाँ मैंने लिख रखे हैं ऐसे, तो मैंने ऐसे लिखी लिख हुई है के सारी। हम बुक में, हम जो एग्जाम पेपर है ना नीचे हम करते करते पहले ही लिख के रख सकते हैं कि इसका इधर से इधर रहेगा, और उसमें नाम कर्म का भी हम अलग सब डिविजन लिख के रख सकते हैं। मतलब गति कर्म का आके आएगा 49 to 52 ऐसे, तो लिख के रखेंगे तो हम अगर हमको 55 पूछ रहे हैं तो गति कर्म के अंदर आ रहा है या इंद्रिय कर्म के अंदर आ रहा है, वैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया ये है, अगर आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, नहीं किसी और के पास और बेटर आइडिया है तो वो भी बोल सकते हो। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। दीदी जय जिनेन्द्र। एक्चुअली बुक नहीं आई है दीदी, तो पढ़ते ही नहीं बन रहा है। आप जो समझाते हो ठीक है समझ लेते हैं, बट बिना बुक के पढ़ते ही नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, फिर कैसे होगा? आपका ना मैम नेटवर्क का इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है बीच बीच में आवाज बंद हो जा रही है आपकी। एक्चुअल में हाल ये तो दुकान जो मैं जिसे तो कितनी जगह अंडा बेचे ही जापाने इमरजेंसी रहता चाहिए करे करेगी है। आई थिंक अब आवाज क्लियर आ रही होगी। हेलो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। प्लीज पीछे बैकग्राउंड में जो भी बात कर रहे हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट म्यूट कर दीजिए।
भैया ने जो मेथड बताया वो बहुत अच्छा है, हम लोग ने भी यही मेथड मतलब यूज किया कि जैसे जो मूल कर्म प्रकृतियां हैं उनके आगे उनके उनके नंबर्स लिख के रख देते, फिर जैसे कुछ भी नंबर आया तो वो उसके बीच का ही पोर्शन चेक करने का रहता कि अच्छा ये नंबर पे ये प्रकृति आएगी। उसके अलावा एक और मेथड हम ये भी यूज कर सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ कॉमन नंबर्स हैं जैसे 25, 50, वो की प्रकृति आप याद रख सकते हैं कि जैसे सपोज अब 82 नंबर है कि 82 पे समचतुर संस्थान है, तो इसको एक इस तरीके से याद कर सकते हैं, जस्ट अ मेथड कि हमारे गुरुदेव अभी 82 नंबर वैसे बोलते हैं ना कि 82वें पटदर पर विराजमान है, तो उनका सबसे अच्छा, अच्छा है सब कुछ, क्योंकि तो अब जैसे उनका अपनी बर्थ समचतुर संस्थान, तो 82 जैसे है अपनी समचतुर संस्थान। ओके, जैसे अपनी बर्थ डेट ले ली, एनिवर्सरी हाँ, की डेट ले एनीथिंग, ली, कुछ भी एसोसिएट कर लिया। तो उसके कुछ कुछ नंबर्स मतलब जो है आप रिलेटेबल करके उनकी प्रकृति याद कर सकते हैं, तो उसके आगे पीछे वाले फिर सेट बैठ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो 85 है वो भी ऐसे ही करें। हाँ, 85 में एक पैटर्न तो यही रहेगा याद करने का। आइडिया है, 85 में ठीक है, अंतरायु मैं और आयुष है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष का है जो है ना उसके ऊपर क्या बोलते हैं अ, किसी का बैकग्राउंड बहुत आ रहा भैया है। भैया आपका फोन प्लीज म्यूट कीजिए ना। कुछ नहीं आता उतना नॉलेज। दीदी सॉरी, एक मिनट बीच में बोल रही हूँ। वो भैया बोले थे ना वो नंबर से एक बार बोलना, तो हम लोग नोट करके रख सकते हैं। मैंने ना इसके लिए ना मैंने प्लीज देखो, मैं नंबर बोल दूंगी, नो प्रॉब्लम, बट आई इंसिस्ट कि आप मेहनत कीजिए, 148 सीक्वेंस में लिखिए। ठीक है, 148 है क्या हाँ, टोटल? अगर ओके। अगर चाहिए होंगी तो मैंने नोट की हुई है, मैं फोटो खींच के डाल सकती हूँ नहीं ग्रुप मैं में। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, मेरे पास लिखा हुआ है, बट मैं ओके चाहती ओके, हूँ ठीक है। कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो वो आपको माइंड में और सेट होएगा। ठीक है, ओके ओके दीदी, थैंक यू सो मच, सॉरी हाँ। अरे नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा है 13 नंबर प्रकृति कर्म बंध, प्रकृति नहीं सॉरी, कर्म बंध के जो 85 कारण है उसमें जो 13 नंबर कारण है उसका मूल कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म, वेदनीय वेदनीय कर्म। कर्म। वेदनीय कर्म, करेक्ट। 40 नंबर जो प्रकृति है, प्रकृति नहीं सॉरी, कर्म बंध के जो कारण है उसमें जो 40 नंबर कारण है उसका मूल कर्म कौन सा है? आयुष्य का वेदनीय मोहनी वेदनीय मोहनीय 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 लास्ट कर्म है, इज द मोहनीय करेक्ट का आंसर, लास्ट आयुष्य नहीं, 40। मोहनीय। सब बैठे थे ऐसे कि चलो करते के बुला रहे आज फोन प्लीज बैकग्राउंड म्यूट बहुत आ कर रहा है दीजिए ना दीदी। जिसका भी हाँ, है। मतलब सब लोग ये बच्चों को तो ये वर्ड अलग हो गया ना भाई को मामी जी ऐसे बोल रहे होंगे ऐसे पूछ रहे होंगे आईफोन नाम वाले का साउंड आ रहा है, ये आईफोन नाम ये वाले कोई का। आईफोन प्लीज, वाला है, उसका आईफोन। वो शायद यहाँ नहीं सुन रहे हैं। होस्ट को म्यूट करने को बोल सकते हैं। अभी आवाज बंद हो गया है। आपका आवाज ऑन करिए, आपका आवाज बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है त्यानर्दी की डेफिनेशन क्या है? किसकी किसकी? त्यानर्दी, चैतन्य की अस्पष्टता जो प्रचला प्रचला से अधिक हो उसे स्त्यानर्दी कहते हैं। यहाँ पे जड़ तुल्य हो। और जड़ तो हाँ, ये भी ऐड करने का है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्यक व मोहनीय कौन से नंबर की प्रकृति है? जय जिनेन्द्र कोमल जी। जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी कि अगर अपन ऐसे क्वेश्चन राउंड रखेंगे और सब जने अगर अनम्यूट होकर रिप्लाई करेंगे तो फिर क्लास अपना ऐसे ही डिस्टर्ब होगा, या तो ये इनको खुद को ही मैनेज करना रहेगा कि ये आंसर देके जस्ट म्यूट हो जाए, क्योंकि मैं भी बार बार इनको म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी बार बार। जी भाभी।
जिनका भी क्वेश्चन का आंसर हो तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दे इंस्टेड ऑफ 17 अनम्यूटिंग। 17 नंबर की है। सम्यक मोनिया कोई उत्तर प्रकृति नहीं है, दैट वाज द करेक्ट आंसर। सम्यक वेदनीय इज अ समिक या चैट में नहीं, मैंने भेजा हाँ था। ये ना देखो प्लीज, पता है क्या, खुद ही अनम्यूट करेंगे, चैटिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन सब अपनी ड्यूटी समझे, जैसे ही आंसर बोले साथ के साथ म्यूट कर लें। चलिए ठीक है, हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें जो कर्म बंध के कारण हम पढ़ रहे थे, जिसमें वेदनीय का प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा और सत्व अनुकंपा आई थिंक हो गया था। उसके आगे का अपने देखते हैं। उसके आगे नेक्स्ट जो है, जैसे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, शोक नहीं कराना, झुराना नहीं, शोक पूर्वक रुलाना नहीं, दूसरे को मारना पीटना नहीं और परिताप नहीं देना। इसके कुछ बेसिक से एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे इसमें स्क्रीन पे दिखा हुआ है, दुख नहीं पहुंचाना, शोक नहीं कराना, झुराना नहीं, पिक्चर से बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी, जैसे कोई भी आपका कर्मचारी हो गए, कोई वर्कर हो गए, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं देना, तो उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हो सकता है उनकी फैमिली को खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं करना। गर्म पानी या फ्रिज का ठंडा पानी बेसन में या नाली आदि में डालना, मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी या बहुत ज्यादा ठंडा पानी इंस्टेंट जो है वो हम नाली में या सिंक में डाल देते हैं, तो उससे भी जीवों को बहुत भयंकर पीड़ा होती है। तो इस तरीके से ये है, दूसरों को दुख नहीं, शारीरिक या मानसिक, इसके अंदर दोनों दुख आएंगे। मैं मेंटली भी किसी को दुख नहीं पहुंचाएं और फिजिकली भी किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। इस तरीके से इसमें बेसिक बेसिक एग्जांपल्स हैं कि किसी को कोई भी, मतलब जैसे अगर आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो उनके बीच में भेदभाव नहीं करना, या मतलब किसी को एकदम ऐसे डाउन नहीं फील करवाना कि तुमको तो कुछ नहीं आता, जो आता है इसी को आता है, इस तरीके से उसको एकदम डाउन नहीं फील करवाना। और किसी को ऐसे इतना भी परेशान नहीं कर दे कि वो मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए कि उसको और दूसरी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होने लग जाएं। या अपने घर पे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे वृद्ध माता पिता होते हैं, उनकी किसी की सेवा नहीं करना, पैसा या जमीन जायदाद के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा करना, अपने भाई से या और किसी से भी लड़ना झगड़ना, और फिजिकली हैरेस करना यानी मारना पीटना, ईर्ष्या से या द्वेष से या गुस्से से, किसी भी रीजन से मारना पीटना, ये सब असात वेदनीय कर्म के बंध हैं। और सात वेदनीय जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि मारने से असात का बंध हो रहा है, तो नहीं मारने से सात का बंध हो रहा है। तो ये इसके कुछ बेसिक थे। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा, वो आएगा मोहनीय कर्म बंध के कारण। मोहनीय कर्म बंध के कितने कारण हैं? बेसिक हमने पहले डिस्कस किया है। तीव्र क्रोध, तीव्र क्रोध, तीव्र माया, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र सम्यक दर्शन, तीव्र चरित्र मोनिय, नहीं नहीं सम्यक नहीं, मोनिय, तीव्र सम्यक तीव्र मोनिय और दर्शन चरित्र मोनिय। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। पहली बात तो क्रोध मान माया लोभ, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा नंबरिंग जो है वो उसके ऊपर ही रहता है। तो तीव्र क्रोध मान माया लोभ, देन तीव्र दर्शन मोनिय और तीव्र चारित्र मोनिय। ठीक है, अब मोनिय कर्म की डेफिनेशन, दर्शन किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं। अच्छा, चारित्र किसे कहते हैं? तो सर्व सावधि योगों सत्याग के त्याग को कहते हैं, राइट। और 9 कषाय की डेफिनेशन वो सब तो हमने पहले भी उस बुक में पढ़ी है, वो सेम डेफिनेशन इसके अंदर वापस दी हुई है। अब इसमें है कारण। तीव्र क्रोध सबसे पहला जो है हमारा,
तीव्र क्रोध यानी जैसे मतलब आपको जो ये है तीव्र क्रोध हेडिंग, इससे पता चल रहा है तीव्र क्रोध यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा। तो किसी के ऊपर भी आपसे कोई छोटा है या चाहे आपसे कोई बड़ा हो, उस पे बेवजह का और इवन वजह हो तो भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना। अपने गुस्से पे हम कंट्रोल करें। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सब नहीं करना। इससे गुस्सा करने से क्या है, खुद का ही लॉस होता है अल्टीमेटली, बिकॉज माइंड अपसेट रहता है, तो लॉन्ग टाइम वही चीज माइंड में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो इससे हम बचें। तीव्र क्रोध यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने से आपका मोहनीय कर्म बंध का एक रीजन है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें से एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑफिस या व्यापार का गुस्सा घर में पत्नी या बच्चों पर निकालना, घरेलू कलह में बर्तन फेंकना, कमरे या अलमारी के दरवाजे जोर से बंद करना, कोई अनुचित बात मनवाने के लिए अनशन या भूख हड़ताल करना, दूसरों को दबाने की चेष्टा करना। ये जो रीजंस है वो है तीव्र क्रोध यानी बहुत गुस्सा करने के। फिर इसी तरीके से आएगा तीव्र मान करने से। मान यानी कि घमंड। तो किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा मान नहीं करना चाहिए कि हाँ जो आता है मुझे ही आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता। इस तरीके से कभी भी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई भी कोई भी आप शादी पार्टी में जा रहे हैं, वहां पे अगर आपको उचित मान या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आपको मान मनवार नहीं मिला, तो उस पर बखेड़ा खड़ा कर देना कि हाँ मुझे किसी ने पूछा नहीं एंड ऑल दैट। वो सब चीज नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से कोई गलती हो गई खुद से तो माफी मांग लीजिए। कोई छोटा नहीं होता माफी मांगने से। ऐसा नहीं कि नहीं भाई मैं क्यों माफी मांगू, मैं किसी से सॉरी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से तीव्र मान बनता है और समय मोने कर्म का हम बंद करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है इसका तीव्र माया। तीव्र माया यानी कि छल कपट। तो छल कपट जैसे सपोज कि किसी को हेल्प की जरूरत थी या हमको हेल्प की जरूरत थी, तो हमने अपने फ्रेंड से किसी से भी रिलेटिव से एक बार पैसे लिए और बाद में नीयत खराब कर ली है, इंस्टेड हम उनको वापस पे नहीं कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं उनकी अमाउंट, तो वो हो गया तीव्र माया के अंतर्गत। इसी तरीके से जैसे कोई भी कुछ ऑफिस पर्पस का वर्क है या कुछ है, तो वहां पे हमको छुट्टी चाहिए तो जेन्युइन रीजन बताना चाहिए। कुछ भी झूठ रीजन बोल के बीमारी का बहाना बना के छुट्टी ले लिया एंड ऑल दैट, तो वो सब तीव्र माया के अंदर आता है। किसी तरीके का भी छल कपट, वो सब का सब पॉइंट्स तीव्र माया के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है तीव्र लोभ। तीव्र लोभ यानी कि एक मिनट मैम, जैसे हम किसी के पैसे नहीं देते तो वो लोभ में नहीं आएगा नहीं, वो माया या के अंदर दोनों में? छल कपट कर रहे हैं ना ऐसे ना। एक्चुअली देखिए ये जो 6 दोनों में ही पॉइंट आ है ना, सकता है। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं बोल सके कि ये लोभ है या माया है, बिकॉज अब जैसे तीव्र मान है तो उसको क्रोध से कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि अच्छा ये नहीं किया तो वो गुस्सा आ गया, कि मुझे पूछा नहीं किसी ने तो मुझे गुस्सा आ गया। तो एक तरीके से तो ये सब पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं, लेकिन फिर भी एकदम स्पेसिफाई करते हैं तो ये सब माया के अंदर आएगा। भाई झूठ बोल के छल कपट कर रहे हो, किसी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो वो माया के अंतर्गत आएगा। फिर है आपका तीव्र लोभ। तीव्र लोभ यानी कि बहुत ज्यादा लोभ करना, लालच करना। तो उसमें जैसे शादी विवाह में दहेज वगैरह की मांग करना, और कुछ ऐसा मतलब कि हाँ मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, इस तरीके का लोभ लालच की प्रवृत्ति रखना, वो सब होता है तीव्र लोभ के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है हमारा तीव्र दर्शन मोहनीय। तीव्र दर्शन मोहनीय में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब दर्शन मोहनीय का मीनिंग क्या था हमारा, दर्शन मोहनीय कर्म, उसमें क्या था कि जो सम्यक्त्व है आपका उसके गुण पर पूर्ण या आंशिक रूप से घात लगना, दैट इज दर्शन मोहनीय। तो अब दर्शन मोहनीय कर्म बंध के रीजन क्या क्या है, तो रीजन उसमें एक है भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं करना। मतलब बहुत ही जैसे होता है ये कि हाँ क्या प्रूफ है, क्या लिखा है, किसने देखा है, कौन जानता है, तो बहुत कुतर्क करना, भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं करना। धर्म संघ है उसमें फूट डालने की कोशिश करना, अपने आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर साधु साध्वी जी जो भी हैं उन पर झूठा दोष लगाना
कि हाँ वो साधु ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। हमें नहीं पता तो किसी के बारे में कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये सब जैसे मिथ्यात्व की धारणा रखना कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर ही हम सबको चलाने वाला है, ऐसी मिथ्या धारणा रखना, ये सब तीव्र दर्शन मोहनीय के बंध के रीजन हैं कि जो भी सम्यक को नहीं पाले, मिथ्यात्व का माइंडसेट रखे, मन गढ़ंत प्रचार प्रसार करे, ऐसा बोले हाँ जो भगवान ने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सही है, उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करना, वो सब दर्शन मोहनीय के अंदर आएगा। दर्शन मोहनीय कर्म बंध का जो रीजन है, तीव्र दर्शन मोहनीय, उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा तीव्र चारित्र मोहनीय। तीव्र चारित्र मोहनीय यानी कि क्या? इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे पर स्त्री में आसक्त, विषयों में आसक्त, झूठ बोलने वाला, अति कुटिल, चालाक, इस तरीके का जो जीव होता है वो स्त्री वेद वेदनीय कर्म का बंध करता है। वो स्त्री वेद वेदनीय का बंद करता है। शील व्रत धारण करने वाला, स्वदार संतोषी, सरल स्वभावी, मंद कषाई, ऐसा जो जीव होगा वो पुरुष वेद वेदनीय कर्म का बंध करता है। और स्त्री व पुरुष दोनों संबंधी काम भोग की सेवा करने वाला, तीव्र भोगाभिलाषी, शीलवती स्त्री के शील व्रत को भंग करने वाला जीव नपुंसक वेद वेदनीय कर्म का बंध करता है। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछूंगी। स्त्री वेद का बंध, पुरुष वेद का बंध और नपुंसक वेद का बंध। अब जैसे इसके अंदर हमने चारित्र मोहनीय के अंदर हमने क्या 9 कषाय पढ़े थे, जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद 3 के तो बता दिए। आगे था जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, तो इन सब के रिलेटेड है। हास्य का कैसे दूसरे की हंसी उड़ाना, दूसरे का बहुत ही ऐसे मजाक उड़ाना, वैसा कुछ करते हैं तो हास्य वेदनीय का बंद करते हैं। देश विदेश में घूमने पर बहुत सारे ऐसे कुछ अच्छा देखते हैं तो उसके प्रति बहुत ऐसा हो जाता है कि वाओ कितना अच्छा सीन है, मतलब जो हमको अच्छा लग रहा है उसके प्रति बहुत ऐसे क्या बोलेंगे उसको, बहुत मतलब ऐसे उसके लिए हो जाना ऐसे कि वाओ वाओ ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो इससे हम रति वेदनीय का बंद करते हैं। और कुछ अप्रिय आपको मिल गया, कुछ अनवांटेड, जैसे अगर हम कहीं गली से निकल रहे हैं, वहां से कुछ अगर नॉनवेज हो रहा है या कुछ ऐसा, तो वहां पे एकदम वैसा रिएक्ट करना कि अरे छी 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 कहाँ आ गए एंड ऑल दैट, उससे अरति वेदनीय कर्म का बंद होता है। स्वयं डरने वाला और दूसरों को डराने वाला, खुद भी बहुत ज्यादा चीजों से डरते हैं और दूसरों को डराते हैं, तो उससे भय वेदनीय कर्म का बंद होता है। खुद दुखी रहने वाला और दूसरों में भी एवरी टाइम शोक उत्पन्न कराने वाला जीव शोक वेदनीय कर्म का बंद करता है। और किसी भी चीज के लिए घृणा के भाव लेके आना, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि झोपड़पट्टी आदि में गंदगी देखकर मन में घृणा के भाव लाना, उससे जीव जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा वेदनीय कर्म का बंद करता है। तो ये चारित्र मोहनीय के अंदर जो हमने 9 कषाय पढ़े थे, इन 9 कषायों का कैसे कैसे बंद होता है इसके बारे में बताया हुआ है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। ये यहाँ तक का क्लियर हुआ तो हम नेक्स्ट चलें। दीदी आपने बोला कि नॉन वेज को जैसे देख के मन में अरुचि के भाव, तो मतलब नॉन वेज को देख के तो एकदम लगता है ना जैसे हम वेजिटेरियन हैं, तो लगता है कि ये देखना अच्छा नहीं लग रहा। बात आपकी सही है कि अच्छा नहीं लग रहा, बट हमारा जैन धर्म हमको क्या सिखाता है, नॉन रिएक्टिव बनना, कोई भी कंडीशन हो समभाव में रहना। अभी हम बोले अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कितने जन्मों में हमने भी कितनी बार वो सब कुछ खाया ही होगा, किया ही होगा, सब कुछ करा ही होगा, हाँ जी। तो वही है, आता है मन में डेफिनेटली, बट हो सके तो समभाव रखना, नॉन रिएक्टिव बनना। उस जीव के प्रति दया भाव लाना गलत नहीं है ना, उस नहीं, जीव दया के भाव प्रति लाना गलत नहीं है, वो गलत हम नहीं है, उस लेकिन हाँ, एक वो ना कि अरे छी ये कैसा है, ये कर रहा है, अरे ये क्यों है, ये ऐसा, ये गलत है। ये चीज गलत है। हाँ। दया भाव लाना डेफिनेटली बहुत अच्छा है।
हम मन में भाव ऐसा आता है ना, देखो कितने जीवों की हिंसा की हुई है, मतलब कैसे खून, मतलब थोड़ा सा उसको देख के ऐसा मन में आता है कि अच्छा नहीं लग रहा। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आता है, लेकिन वही है कि हमको ट्राई करना चाहिए कि हम नॉन रिएक्टिव बने। ठीक है, ठीक। अब मेरे को तो जैसे ऐसा कुछ देख लेती है तो उबकाई आ जाती है। आ जाती है, डेफिनेटली सबका अपना नेचर होता है। बाकी ठीक है, हम ट्राई करेंगे हम नॉन रिएक्टिव बने। तो उसमें बंद हो रहा है इसका मतलब। हाँ, अरति का अरति भी। अरति। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आयुष्य कर्म बंध। आयुष्य कर्म बंध के कितने कारण थे? 5 16। 5 16 सॉरी 16 सॉरी। आयुष्य कर्म बंध के थे 16 कारण। आयुष्य कर्म बंध के हैं 16 कारण। अब आयुष्य कर्म सबसे पहले तो क्या है? तो जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि भवों में रुकी रहे। आदि वर्ड यूज किया बिकॉज हम बेसिक डेफिनेशन ले रहे हैं। जब स्पेसिफिक ले अगर नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु या देव आयु, तो उसमें वही आएगा, नरक भव में रुकी रहे, तिर्यंच भव में रुकी रहे, मनुष्य भव में रुकी रहे या देव भव में रुकी रहे, तो उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। 4 प्रकार का आयुष्य कर्म है और हर किसी के बंध के भी 4 कारण है। सबसे पहले अपना नरक आयु बंध के बारे में हम देखते हैं। नरक आयु में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है महाआरंभ। अब महाआरंभ का मतलब क्या है? महा बहुत यानी कि अधिक जीवों का इंसान। हाँ, बहुत अधिक त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा। जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं महाआरंभ में कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा कर बेचना, क्योंकि जब कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है तो डेफिनेटली उसके नीचे बहुत सारे त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाना, पटाखे बनाना या उनको बेचने का कार्य करना, मदिरा आदि बनाने बेचने का कार्य करना, चूहे, कॉकरोच, मच्छर, कीड़े मकोड़े, इन सब मारने की दवाइयों को बनाना या उनको बेचने का काम करना, 15 कर्मदानों में से कोई भी व्यापार करना, ये जो है वो सब के सब महाआरंभ के अंतर्गत आएंगे। तो महाआरंभ करने से भी हमारा नरक आयु का बंद होता है। ये सबसे फर्स्ट रीजन है नरक आयु बनने का। सेकंड है महापरिग्रह करने से। अब महापरिग्रह का मतलब क्या है? परिग्रह यानी कि बहुत ही, हाँ, आसक्ति, अत्यंत गहरी मूर्छा या आसक्ति। तो उसमें आसक्ति जो है वो किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, अपने घर परिवार, वस्त्र, आभूषण वगैरह वगैरह वगैरह, किसी भी चीज के प्रति गहरी आसक्ति रखना महापरिग्रह कहलाता है। जैसे इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चक्रवर्ती सम्राट यदि ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए काल करे तो नियमा नरक में ही जाते हैं, परंतु अगर वो उसको त्याग करके संयम जीवन स्वीकार कर ले तो फिर मोक्ष या वैमानिक देव में जाते हैं। तो वही कि वो भी अगर इतने आसक्त होते हैं तो वो भी नरक में जाते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है मम्मन सेठ का कि उनके पास में इतना धन था, डोनेट नहीं कर पाए, वो हीरे मोतियों का जड़ा हुआ एक बैल बना लिया, लेकिन इतनी आसक्ति की थी कि ना तो खुद धन का उपयोग कर पाए और ना किसी को दान दे पाए। इसी तरीके से इकट्ठा करना कि आसक्ति होना। महापरिग्रह का मतलब जो है आसक्त, जब आपको किसी के चीज के प्रति आसक्ति होगी तभी तो आप उसे इकट्ठा करेंगे। ऐसे भी जनरली कभी कोई ऐसे वो घर में इकट्ठे होते ही रहते हैं ना, उसमें आसक्ति अगर नहीं है और पड़ी है तो वो फिर नहीं कहलाएगा क्या? परिग्रह का जो बेसिक मीनिंग है ना वो मूर्छा या आसक्ति है। आसक्ति है ना, ठीक है। परिग्रह का मतलब आसक्ति और महापरिग्रह यानी कि अत्यंत गहरी आसक्ति। ठीक है। और अभी इसके पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि अपन जैसे नॉनवेज अपने को हर चौराहे में अगर कटता हुआ पिटता हुआ दिखता है जनरली, तो मुझे मछली फिश ही ज्यादा दिखी है मुझे जनरली, पर अपन उसको देखते ही नाक मुंह नहीं सुकोड़ते, पर ये तो आते ही है कि बाप रे पंचेंद्रिय जीवों की इतनी निर्मम हत्या हो रही है, तो वो भाव आ ही जाते हैं। अब भाव आ जाते हैं, बात सही है, पर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हमारा ऐसा सामने वाले इंसान को देखो कैसा इंसान है, वो ऐसे मार रहा है, काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं तो वो हम भाव नहीं आते, वो जीवों के प्रति आ जाते हैं कि बाप रे पंचेंद्रिय जीवों की कैसे हत्या हो रही है, पता नहीं कौन से पाप किए लोग। सही बात है, बट वही हमको जहाँ तक उनके प्रति दया भाव आ रहा है अच्छी चीज है, बट कहीं पे भी होता है हमको ट्राई करना चाहिए कि हम नॉन रिएक्टिव बने। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ठीक है हम एक शुरुआत कर सकते हैं।
ओके ओके, क्योंकि जनरली दीदी अपन ट्रेन में बैठते हैं और जो जमीकंद, जैसे हम जमीकंद भी नहीं खाते, तो उसको तो ऐसी स्मेल आती है कि वो अपन खाना खा ही नहीं पाते। जब तक वो खाना खा के निकल नहीं जाता तब तक अपन खाना खाने बैठ नहीं पाते। सही बात है, नहीं, बट ठीक है, हाँ मैंने भी कितनी बार ये चीज किया ही है। नहीं, रिएक्ट बता रही हूँ मैं अपना कि ऐसा होता है, ऐसा लगता है भाई ये पहले खा ले उसके बाद ही मैं अपना हाँ। टिफिन खोलूं। नहीं, मैं वही बोलूँ ना, अभी जैसे इस बॉम में हम जमीकंद भी नहीं खा रहे, बट पता नहीं कितने बव गए जिसमें हमने शायद नॉनवेज भी खाया ही है। यस यस, पर वो थोड़ी याद है ना दीदी। याद नहीं है, तो इसीलिए वही सोचना चाहिए कि हमने भी ऐसे कितना किया ही है, क्या किया ही है, तो ठीक है, हम नॉन रिएक्टिव बने, अब आगे ऐसा सोचे कि बस सब ठीक है, अच्छा। कोशिश हम करना पड़ेगा मतलब। हाँ, हमें बस ओके, इतना पुरुषार्थ करना है कि कितने लोगों को हम जमीकंद से बाहर निकाले। ऐसे सोचने से कोई गलती नहीं है, मगर वो क्यों हाँ, जमीकंद खा रहा है ऐसे सोचेंगे तो हम गलत आकाश हो में गया। गरम का हाँ 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 हाँ, बंद ठीक है कर रहे भैया। हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मांसाहार करने से। मांसाहार करने से नरक आयु का बंद होता है, एकदम क्लियर ही, मतलब हेडिंग से पता चल ही रहा है कि कुछ भी नॉनवेज खाने से नरक आयु का बंद होता है। और उसमें एक मेन पॉइंट इसमें ये भी दिया गया है कि जो भी पैकेट फूड रहता है तो हम उसको देख के यूज करें। जो रेड मार्क वाले पैकेट फूड्स हैं उस तो डेफिनेटली नॉनवेज होते हैं, जिसपे ब्राउन मार्क रहता है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि अंडा वगैरह यूज किया है, और जो ग्रीन वाला है वो वेजिटेरियन है। तो जो भी है पीछे उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उन सबको देख के थोड़ा रिसर्च करके फिर हम पैकेट फूड को यूज करेंगे, उसमें हाईली चांसेस रहते हैं इनडायरेक्टली नॉनवेज यूज होने का। और जो अपने इंग्लिश मेनली मेडिसिन लेते हैं, ये दवाइयों में, हाँ मैं भी यही बोलने वाला हाँ, था, दवाइयों में हम अक्सर भूल जाते हैं चेक करने को। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है ये दवाइयों बहुत में चेक है। करना। और और कैल्शियम हड्डियों के जो दवाइयाँ आते हैं ना, ज्यादातर नॉनवेज रहते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखता है। किसी को हड्डी का कोई प्रॉब्लम रहता है, कैल्शियम रिलेटेड दवाई रहता है, पूरा हाँ, का पूरा सी शेल से बनता है, तो मोस्टली सब रेड मार्क के रहते हैं। उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मेडिसिन हाँ। मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसको हम, भैया ने जैसे बताया कि हम एक्चुअली चेक नहीं करते हैं और इंस्टेंट बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया हम ले लेते हैं। तो हम ध्यान रखें कि जहाँ तक हम चेक करके ही लें, और अगर वो ऐसा कुछ नॉनवेज है तो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट डॉक्टर से बात करेंगे, भाई ऐसा ऐसा है हम ये नहीं ले सकते, तो आप इसका कोई सेकंड सब्स्टिट्यूट हमको प्रोवाइड करवाइए। तो मेडिसिन और वेज नॉन वेज होटल जो है जिसमें दोनों प्रकार का भोजन बनता है, हमको ट्राई करना चाहिए कि हम उसमें नहीं खाना खाएं। ट्राई क्या, मतलब जहाँ तक ऐसा होगा नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और कुछ किसी की इमरजेंसी तो आई कान से, बट नहीं खाना चाहिए हमको। और इसी तरीके से जो अपने शादी पार्टीज वगैरह होती है तो उसमें भी अब आजकल के जैसे यंग जनरेशन रहती है तो उनका वो हो गया कि नहीं नहीं, सास अगर ड्रिंक करता है तो हमको ड्रिंक तो रखनी पड़ेगी, वो तो हमारा स्टेटस सिंबल है, ये तो रखना ही पड़ेगा, ये हमारा स्टेटस सिंबल है। तो वो सब पे नहीं जाना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। इंस्टीड ऑफ ये स्टेटस सिंबल एंड ऑल दैट, तो उन सबसे ऊपर उठना चाहिए। और इवन जो जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी किसी भी जानवर या किसी की शेप में कटिंग करके नहीं रखना चाहिए, उससे भी गलत संस्कार पड़ते हैं। तो ये सब जो है वो मांसाहार पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपना आएगा पंचेंद्रिय वध करने से। तो कोई भी पंचेंद्रिय जीव है उसका वध करने से तो डायरेक्ट पॉइंट है ही। सेकेंडली किसी का अबॉर्ट करवाने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं उसको, तो उस वजह से। और जो मतलब जानवरों को मार के जो भी कॉस्मेटिक सामग्री बनाई जाती है तो उसका उपयोग करने पर भी हम पंचेंद्रिय वध की हिंसा जितना ही मतलब पाप बांध लेते हैं, कर्म बांध लेते हैं। हम अब बोलेंगे कि हमने तो हिंसा नहीं की, हम तो सामान यूज कर रहे हैं, बट वो सामान यूज करने से भी आपको नरक आयु का बंध होता है। और ऐसी फीलिंग भी आना कि मारा तो नहीं है, लेकिन किसी को देख के ऐसे फील आना कि मतलब किसी से कुछ इस टाइप का दुश्मनी या इस टाइप का कुछ ऐसा है कि अगर मेरे को चांस मिले तो मैं इस इंसान को मार ही दूं, ऐसा कुछ थॉट भी आना, तो मतलब आपने क्या क्या भावों से तो उस आदमी का वध कर ही दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ मन में सोच के सिर्फ भावों से आपने उसका वध कर ही दिया। जिसमें इस भावों को लेकर एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल एक आता है, जो वो आता है तंदुल मत्स्य का, कि उसने कुछ किया नहीं था लेकिन स्टिल बस वो एक भाव ही आए थे कि ये कैसा है मगरमच्छ, अगर मेरा इतना बड़ा मुंह होता तो कितनी सारी मछलियों को खा लेता, किसी को जाने ही नहीं देता।
जबकि वो कुछ कर नहीं सकता था, कुछ नहीं सकता था, सिर्फ भाव के कारण से ही नरक आयु का बंद कर दिया। तो हमारा भी ऐसे सिर्फ किसी को देख के ऐसा भाव भी आ जाए अगर के अरे मेरे को चांस है तो मैं इसको मार ही दूं गुस्से में, तो उससे भी हम नरक आयु का बंद करते हैं। ये चार दीदी रियल में जो ये लिपस्टिक वगैरह रहते हैं, नेल पॉलिश, तो रियली नॉनवेज से बनता है क्या ये? वेगन प्रोडक्ट्स लेंगे तो नहीं बनेगा। वेगन वेगन करके एक वर्ड है जिसमें हाँ। गाय वगैरह किसी का भी कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज होता है, तो उसमें नहीं बनता है। बाकी सभी में ज्यादातर रहता है। अच्छा, नहीं मेरा तो भैया वैसे पचकान है, मगर फिर भी अभी जो मेरे यहाँ जो बहू आई है ना, वो हाँ। उसका वो बोले मैं खुद इसको प्रोडक्ट कर रही हूँ, इसमें कुछ चीज नहीं है, मेरे सामने बना के हाँ रख दिया उसने। हाँ, वही वेगन प्रोडक्ट्स रहेगा, उसमें कुछ अच्छा, भी नहीं वेगन। इस्तेमाल रहता है। आप अगर नाइका जैसे वेबसाइट्स में देखोगे, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं उसमें वेगन प्रोडक्ट्स आता है, तो वो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ग्रीन डॉट रेड डॉट का रहता है ना, वैसे ही वेगन प्रोडक्ट्स रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सब प्रोडक्ट्स में नॉन वेज यूज करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा उसमें अच्छा। वही आप जो भी यूज करें आप उसका पूरा प्रॉपर पहले चेक करके, क्योंकि आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, नेट पे सब कुछ तो आप पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें कि उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, फिर ही आप उसको यूज करें, इंस्टीड ऑफ गए लेके आए और यूज कर लिया। तो उससे तो पचकान ही ले लो, ज्यादा बेटर है माता पिता। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नरक आयु का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है तिर्यंच आयु बंध के कारण। तिर्यंच आयु बंध के कारण जो है, एक तरीके से माया गुण माया इंटरकनेक्टेड ही है, लेकिन फिर भी इनके एक एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे माया करने से, तो माया करने मतलब झूठ बोलना, कि अपना काम निकालने के लिए किसी को फंसा दिया, किसी की तारीफ कर दी, और मतलब ऐसे कि पीछे से तो आप उसकी बुराई करते हो पर सामने से एकदम ऐसे कह रहे अरे सर 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 आप आपसे अच्छा तो कोई नहीं, काइंड ऑफ इस तरीके का बिहेवियर, कि बैक में आप उसके बैक बाइटिंग कर रहे हो और आगे से आप उसके कुछ और हो, तो ये हो जाता है माया करना। फिर एक गूढ़ माया यानी कि और ज्यादा गहरी माया, यानी कि एक झूठ को बुला छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना। तो कुछ भी कुछ बात पूछी आपको, जैसे इसमें एक दिया हुआ है कि अपने बच्चों की शादी के लिए उम्र कम या ज्यादा बताना, उनके अवगुणों को छुपाना, फिर कुछ पूछा तो उसके लिए नकली प्रमाण पत्र बनवाना, आगे से आगे मतलब एक चीज को छुपाने के लिए झूठ 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 प्लस 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 करते जाना, तो वो हो गया गूढ़ माया के अंतर्गत। फिर असत्य बोलना यानी कि झूठ बोलना, तो झूठ बोलने से भी हम तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। और असत्य बोलना एक ऐसा है मतलब जो सबसे ज्यादा होता है रूटीन में और अननोइंगली होता है, मतलब पता भी नहीं होता है हमें। फॉर एकदम बेसिक एग्जाम्पल, जैसे अगर कहीं पे गए हुए हैं, कोई कहीं पे वेट कर रहा है, पूछेगा फोन करके कि हाँ कितनी देर में आ रहे हैं, हमको पता है कि हमको 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट अगर लेट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि बस 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 2 मिनट में पहुंच गए, रास्ते में ही है। तो ये अननोइंगली हम झूठ बोल देते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं कि हाँ लगेंगे हमें 15-20 मिनट लगेंगे, तो हम उसको वही बोल दे कि हाँ भाई 15 से 20 मिनट लगेंगे हमको। तो इस तरीके से ट्राई करें, जो छोटी छोटी चीजों में अननेसेसरी अननोइंगली हम झूठ बोल जाते हैं, उससे हम बचने की कोशिश करें। वो फिर कभी उस ऐसा होता है ना कि हम कुछ धर्म से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं, लेकिन सामने वाले को वो पसंद नहीं, तो उसके लिए हमने झूठ बोल दिया, तो कहीं ना कहीं झूठ तो गलत है, पर उस टाइम क्या करें फिर? जैसे मतलब धर्म से लिंक कैसे? जैसे बहुत से लोगों को मारसा लोगों से ईर्ष्या होती है, तो अगर अपन उनके प्रवचन सुनने भी जा रहे हैं तो कोई मना कर देते हैं या जाने नहीं देते, तो हाँ बाजार जा रहे हैं सब बोल के फिर वहां चले जाना। ओके। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगी, ऐसी कभी कंडीशन फेस नहीं की। हाँ सही है। लेकिन मोस्टली मतलब उसमें रहता ये है कि आपके ना भाव क्या है, अपना देखो सब कुछ क्या रहता है, भाव पे रहता है कि आप हाँ झूठ बोल रहे हो तो पीछे आपका भाव क्या है। अगर आपका भाव किसी को हर्ट करना या ऐसा कुछ है कि जिससे किसी का बहुत नुकसान हो जाएगा, तो डेफिनेटली 110% वो गलत ही है, उसमें अगर कुछ एक जाए। अगर एक कैंसर का पेशेंट है, वो डेथ बेड में मरने वाला है, मगर उसको हम बोलेंगे चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, वो उसको दिलासा दिलाने के लिए, वो उसका मन शांत करने के लिए बोलते हैं, तो तब वो गलत तो नहीं है ना। तो मैं वही वही चीज बोल रही हूँ
कि अगर आप किसी का, आपका भाव क्या है झूठ बोलने के पीछे, अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं है तो हो सकता है कि जो कर्म बन रहा है ना उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब कर्म तो बंध रहा है मगर कम हाँ बंध रहा है, उसका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, हमें पता हाँ, भी नहीं हो चलेगा। सकता है वो कुछ इफेक्ट दे ही ना, वो बिना फल दिए ही निकल जाए। उसका उदय आया करके हमें पता भी नहीं चलेगा, हाँ, ऐसे रह सकता है। ओके, समझ राइट। में आ रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि जब भाव अच्छे थे लेकिन कुछ मतलब सम ऑफ रीजन से, जैसे भैया ने कैंसर का बताया या आपने मरासा का बोला, तो जी मतलब पीछे हमारा इंटेंशन अच्छा है, भाव अच्छा है, तो जो झूठ बोला है ठीक है वो तो बोला है, लेकिन जब भाव अच्छा है तो हो सकता है ना उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई ना हो, हाँ, तो वो बस आके निकल गया। वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत इफेक्ट देगा ही देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो है वो है हमारा न्यूनाधिक नापना तोलना से तिर्यंचायु का बंद होता है। न्यूनाधिक नापना तोलना मतलब ये चीटिंग करना, धांधलेबाजी करना। जैसे कोई अगर बिजनेस है आपका तो उसमें वो क्या बोलते हैं, कांटे के नीचे वो कम चुंबक टाइप। ज्यादा तोलना, कम ज्यादा तोलना। हाँ, कम ज्यादा, जैसे कुछ वैसे मूवीज में देखते हैं वो गवर्नमेंट में कुछ वो दे रहे होते हाँ, हैं, चुंबक लगा देते हैं, जिससे वो दिखाता है कि इतना धान दे दे लेकिन इतना धान देते नहीं है। और इसी तरीके से मतलब क्या बोलते हैं अपने, जैसे पैकेट है कोई भी तो उसमें फूड जैसे डाला, सपोज कीजिए कि ना मतलब 200 ग्राम ही डाला है लेकिन 250 ग्राम लिखा हुआ है, गलत लिख के देना, तो वो सब न्यूनाधिक मापना तोलना के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है मनुष्य आयु। मनुष्य आयु बंध के 4 कारण। तो पहला है इसमें प्रकृति की भद्रता से। भद्रता का मतलब होता है भला स्वभाव, यानी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, सबके लिए ऐसे अच्छा रखना, अच्छा बिहेवियर रखना, सबके साथ में अच्छा रखना, सबके लिए, कहते हैं ना अपने इन कॉमन लैंग्वेज में कि बहुत ही भला स्वभाव है, बहुत भला स्वभाव वाला इंसान है, तो सबके लिए ऐसे भला स्वभाव रखना। सबसे पहला जो है वो मनुष्य आयु बंध का कारण, प्रकृति की भद्रता। तो कोई भी, चाहे आपका कोई सर्वेंट हो, कोई ड्राइवर हो, या कोई भी आपसे छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ में एकदम अच्छा बिहेवियर रखना। इवन कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी कोई भी, तो उनके साथ में भी, सबके साथ में अच्छा बिहेवियर, ऐसे नहीं कि उनको देख के लकड़ी मारना या कुछ मारना, ये सब चीज नहीं। तो सबके साथ में अच्छा बिहेवियर रखना। सेकंड है प्रकृति की विनीतता। विनीतता का मतलब होता है विनय भाव। विनय यानी कि सबकी रिस्पेक्ट करना। तो आपके पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े, सबके लिए एकदम रिस्पेक्ट का भाव रखना, सबके साथ में बहुमान, सबका बहुमान करना, सबका आदर करना, ये सब आ जाएगा प्रकृति की विनीतता के अंदर। नेक्स्ट है दया भाव। दया भाव यानी कि हर प्राणी के प्रति दया रखना, किसी को भी हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव को मारना नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबके प्रति करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना। और लास्ट इसका जो है वो है मत्सर भाव रहितता। मत्सर का मतलब, मत्सर का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, 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 राइट। घृणा, ईर्ष्या, जुगुप्सा यानी घृणा हो गया। हाँ जुगुप्सा, हाँ 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 हाँ। मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर का मतलब है ईर्ष्या, यानी कि दूसरों से जलन या ईर्ष्या ये सब नहीं करना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई है जो आपसे काफी अच्छा है तो उसके गुणों की प्रशंसा करना, इंस्टीड ऑफ ये कि भाई उसका मतलब कुछ अच्छा भी है आपसे तो उसको डाउन फील करवाना, या उसका ऐसे कि नहीं नहीं उसको तो ऐसे नहीं है, आता नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये वो गलत नहीं बोलना। कोई एक्चुअल में अगर आपसे अच्छा है, कोई एक्चुअल में कोई चीज में आपसे ज्यादा बेटर है, तो उसको प्रेज करना कि हाँ भाई ये चीज इसको बहुत अच्छी आती है, मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। तो दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, उनको आगे बढ़ने में सहयोग देना। कोई भी गुणी पुरुष है उसको अपना आदर्श मानना, और वो आपके पास में है तो उसके लिए बहुत ऐसे थैंकफुल फील करना कि हाँ भाई ये है, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, ऐसा विचार रखना। तो ये सब है मत्सर भाव रहितता, यानी कि किसी से ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना। कोई अगर गुणी है तो उससे जलना नहीं, ये सारा आता है मत्सर भाव रहितता, जो कि मनुष्य बंध का लास्ट कारण है। फिर लास्ट आता है अपना देव आयु बंध के कारण। अब देव आयु के तो 4 हैं। पहला तो है सराग संयम। सराग संयम यानी कि 5 महाव्रतों की शुद्ध आराधना करने वाले साधु। सराग संयमी को देव आयु का बंध, यानी साधु, साधु साध्वी जी। सेकेंड है देश संयम।
देश संयम मतलब श्रावक धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो व्रतधारी श्रावक होते हैं वो भी देव आयु का ही बंद करते हैं। थर्ड वन इज बाल तपस्या। बाल तपस्या यानी क्या? ज्ञान रहित तपस्या, यानी उसको पता नहीं है कि इस तपस्या का क्या होगा, बस वो अपने भौतिक सुख के लिए कोई तपस्या कर रहे हैं कि अरे मैं ये तपस्या कर रही हूँ तो मेरे को कुछ ये चीज मिल जाए। प्रॉपर धर्म का सही बोध नहीं होना, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए कि अरे मेरा इतना नाम होगा समाज में कि हाँ मैंने ये तपस्या की है, ये सब भावना से तपस्या करने को बोलते हैं बाल तपस्या। और लास्ट वन इज अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी कि बिना इच्छा के लंबे टाइम तक कष्टों को सहन कर लिया, यानी उसको पता नहीं था, लेकिन उसने कोई तपस्या की ही नहीं, कुछ पता नहीं था, पर अनवांटेडली कुछ ऐसे हो गया, तो वो हो गया अकाम निर्जरा, जिससे भी देव आयु का बंद होता है। तो ये था हमारा आयुष्य कर्म का बंद के 16 कारण। आपने बोला ना कि देश संयम पालने से भी देवायु का बंद होता है। हाँ जी। लेकिन हमने भी जैसे 12 व्रत लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है, तो अगर उस समय बंद हो गया तो फिर देवायु का थोड़ी होता होगा। वो तो आयुष्मान उस टाइम ही हुआ तो फिर वो तो क्या पता, वो तो मुझे भी नहीं पता। ये तो मुझे भी नहीं पता। इंटेंसिटी के ऊपर हाँ, डिसाइड होगा ना। इंटेंसिटी एवरीथिंग, बट अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि पहले से अगर श्रावक व्रत स्वीकार किया हुआ है और जब आयु बंध रही है उस वक्त अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो कौन सा क्या बंद होगा, वो तो मुझे तो नहीं पता। मरासा से मैं पूछूंगी अगर मुझे आंसर मिला तो, और नहीं तो फिर ये तो शायद केवली भगवान अपने ज्ञान में ही देख सकते हैं। ठीक। जय जिनेन्द्र डॉक्टर मैम, ने अकाम निर्जरा एक बार आप फिर से बताइए ना। अकाम निर्जरा यानी कि बिना इच्छा के, यानी किसी की तपस्या करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आप कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि एग्जाम्पल बोल दीजिए आप, मतलब एक एक लड़का है, उसको खाना नहीं मिला, वो भूखा पड़ा है हाँ, वो बहुत देर गरीब से। वाला, हाँ। हाँ, गरीब लड़का, उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो उसको खाना चाहिए मगर उसको नहीं मिल रहा है। बिना इच्छा के उसने उस तपस्या को कर दिया। उसको इच्छा था खाने को मगर उसको खाना नहीं मिला, उसको योग नहीं मिला खाने का, इसलिए वो नहीं खाया। तो उसको अच्छा कर्म बंद हुआ मगर उससे इच्छा से नहीं हुआ, बिना इच्छा से हो गया शायद। हाँ ये नहीं, हो सकता। एकदम सही। हाँ हाँ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बिना पचकान लिए भी वो कभी कभी, जैसे आज उपवास या कुछ भी कर रहे हैं, पचकान नहीं लिया हुआ है, पूरे दिन का भूखे हैं, तो वो बिना पचकान नहीं, ये दो अलग चीजें हो गई। बिना अच्छा पचकान एक वो हो गया, आपने पचकान नहीं लिया लेकिन आपने इच्छा थी कि नहीं मुझे उपवास करना है, शायद कुछ रीजन हो गया आप पचकान नहीं ले पाए, बट यहाँ उसकी इच्छा भी नहीं है कि उसे उपवास करना है। अगर उसको अच्छा खाना मिलेगा तो वो खा लेगा। मजबूरी वश भूखा रहना अकाम निर्जरा हो गई। हाँ, अच्छा। बट पॉइंट है उसको मिला ही नहीं, अगर उसको मिला ही नहीं, रियल में उसको मिला नहीं, इसलिए वो अकाम निर्जरा हो गई। हाँ अब जैसे इन लोग एकादशी वगैरह करते हैं तो भी उनकी अकाम निर्जरा ही होती रहती है बोले, क्या क्योंकि उन चीज? लोग अभी जो दूसरे अदर्स है तो वो सोमवार करते, बुधवार करते, एक 11 करते, तो ये भी अकाम निर्जरा में ही आ ये जाती है बाल बोले। तपस्या हो गई। अकाम वो अच्छा, निर्जरा हाँ 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 हाँ, समझिए। यस 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 यस, सॉरी। हाँ, अपनी इच्छा से करते हैं ना। अकाम निर्जरा यू कैन से लाइक कोई रोड साइड अगर भिखारी है सपोज, तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो शायद एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, तो उसका बेला हो गया। अगर उसको मिलता तो वो खा लेता, पर उसको मिला ही नहीं। दिस इज अकाम निर्जरा। दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं जो वनस्पति काय हैं, जो पेड़ धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, वो अकाम निर्जरा हो रही है उनकी। ये नहीं। पंचेंद्रिय जीवों के लिए बोल रहे हैं ना अपन, पर हाँ, पंचेंद्रिय जीवों के लिए। जैसे कभी कभी बारिश की वजह से मरासा लोग को गोचरी नहीं मिल पाती है, तब उनकी जो पास हो जाता है वो अकाम नहीं, निर्जरा में आ देव जाता आयु आके त्रस्त जीव नहीं मान सकते ना, मतलब मरासा देव आयु। हो गए तो वो तो ऑलरेडी सराग संयमी है ना। एक नहीं, केंद्रीय वनस्पति का देवायु का देव आयु बंद नहीं कैसे करते ना। बांधेंगे? वनस्पति का कैसे देव आयु का बंद करेंगे पहले? हाँ, वही पहला पॉइंट वही है। आयुष्य बंद के 16 कारण तक हो गए हैं। अब हमारा जो बाकी है वो है
नाम कर्म पीछे 3 बाकी हैं, नाम गोत्र और अंतराय। इनके कर्म बंध के जो रीजन है। दीदी एक डाउट पूछ ले। हाँ जी। दीदी जो सातवेदनीय और असातवेदनीय, सातवेदनीय में 10 पॉइंट दिए हुए हैं, जो 5 टू मतलब जो 10 तक है वो तो असातवेदनीय से रिलेट करते हैं, और जो 1 to 4 है प्राण अनुकंपा भूत अनुकंपा, ये वाला जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर करते हैं तो बंद, मतलब इसका 7 का बंद होता है, और नहीं करते हैं तो नहीं बंद होता है। तो दीदी जैसे इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि पानी के साथ में लट आदि त्रस्त जीव मुंह में चले जाए, इसलिए उनकी अनुकंपा से पानी छान कर पीना चाहिए। अगर नहीं छान कर पीते तो असात का बंद नहीं होगा दीदी? हाँ, सबका बंद होगा। तो इसमें तो खाली मतलब सातवेदनी में ही दिया हुआ है, असात में नहीं दिया हुआ है ना? जो उसमें आएगा ना वो, तो उसमें वहां दिया हुआ है ना, बहुत प्राण भूत जीव सत्व को दुख नहीं पहुंचाना। उसमें आ जाएंगे ये चारों पॉइंट्स? हाँ जी। ओके। और इसमें एक ऐसा भी है, मोस्टली क्या रहता है, जो ये बुक है आपकी कर्म बंध के कारण, तो उसमें क्या रहता है कि चीजें क्या है, काफी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो एट अ पॉइंट मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये किस में आएगा किस में आएगा। तो इसमें मोस्टली पैटर्न क्या रहता है कि मूल कर्म पूछा जाता है। जैसे कुछ भी रीजन लिख दिया कि सपोज जैसे अपने अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, ये बाल तपस्या वाला पॉइंट हो गया, तो कुछ भी रीजन लिख दिया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो इससे कौन से कर्म का बंद होगा, तो मूल कर्म कौन सा बंद होगा, मोस्टली ये पूछा जाता है। क्योंकि वेदने के अंदर क्या सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये 7 वेदने का बंद हो रहा है, तो कौन सा क्या पॉइंट है, कैसे है, क्या है। या पीछे जैसे मोहनिया के अंदर भी है, तो मोटा मोट क्या रहता है, मूल कर्म पूछते हैं कि ये रीजन है, तो इस रीजन से कौन सा मूल कर्म बन रहा है। दीदी बुक के ये सारे एग्जांपल्स भी एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे ना? हाँ, बुक के ही एग्जाम्पल्स आते हैं, बाहर का नहीं आता। ये बुक एक बार आप, ये जो बुक है कर्म बंधन हमारा जीवन, ये बुक पूरी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी के एग्जाम्पल्स आते हैं। और जैसे स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद था, तो उसमें काफी ऐसे आने का चांसेस रहता है। ओके, और एग्जाम की कुछ टेंटेटिव डेट अभी तक आई नहीं? मुझे भी नहीं आइडिया, बाकी मोस्टली ऐसे दिसंबर 2nd वीक तक होते हैं हमेशा, इस बार का नहीं आइडिया। ओके, थैंक यू। दीदी आपने जो फर्स्ट बुक में, ये बुक कहाँ मिलेगा? ये बुक आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको वहीं से आएगा आगे से। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है क्या? तो आप ये लिंक कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? वो लिंक भेज देते हैं, उसमें ऐसे ज्वाइन हो जाती है। कहाँ पे? क्योंकि जो रजिस्टर्ड है वही उस ग्रुप में एडेड है। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ दीदी। ओके ओके, थैंक यू। दीदी एक ये इसका पूछना था, ये फर्स्ट बुक जो आपने करवाई थी उसमें स्कंद में पीछे जो P6 है, उसमें स्कंद में भी 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, द्वीप प्रदेशी लिखा हुआ है, और प्रदेश में भी 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आया, स्कंद और प्रदेश का। डायग्राम दोनों में सेम दिया हुआ है। हाँ, मैं बता रही थी आपको, ये एक्चुअली सॉरी लाइट चली गई तो वीडियो नहीं होगा मेरा ओपन। आपने जो बोला स्कंद और प्रदेश में डिफरेंस, बता दीजिए। हाँ, स्कंद जो है, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था, प्रदेश और स्कंद में डिफरेंस, राइट? हाँ, ये जो डायग्राम बना हुआ है दोनों में 2-2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। हाँ, गॉट इट। वो समझ में नहीं है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। प्रदेश जो है ना, वो स्कंद का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड ग्रुप ऑफ प्रदेश इज कॉल्ड स्कंद। जो आप बोल रहे हो ना दोनों में सेम डायग्राम दिए हुए हैं, तो उसमें ना एक डायग्राम में फर्स्ट ब्लॉक को ऐसे अलग करके लिखा हुआ होगा प्रदेश, नहीं अलग करके तो नहीं लिखा हुआ है, प्रदेश में भी 2 डायग्राम है, जैसे 2 ब्लॉक दिए हुए होंगे। हाँ 2 एरो बना के दिया हुआ है अलग अलग करके। लिखा हुआ होगा ना हाँ प्रदेश, यानी उस जो स्कंद है, अभी तो इसमें 2 दिए हुए हैं, सपोज आगे और भी अगर आगे स्क्वायर्स हो
तो उसका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना, दैट इज प्रदेश। ठीक है, और अगर उससे अलग हो गया तो वो परमाणु हो जाएगा। परमाणु हो गया। और जो पूरा है ना वो स्कंद, ये जुड़ा हुआ है ना वो स्कंद की सहायता से जुड़ा हुआ है, तो पूरा है वो स्कंद। अब 2 है तो द्विप्रदेशीय स्कंद, 3 है तो 3 प्रदेशीय स्कंद। ठीक है, समझ आ गया दीदी, थैंक यू। और बाकी अगर नहीं समझ में आया ना, तो एक्चुअली क्या अभी मेरे पास वो बुक भी नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम देम इधर लाइट चली गई तो मेरे पास कुछ कॉपी पेन नहीं अवेलेबल, तो हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डायग्राम बना के और एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ ठीक है दीदी, ओके। दीदी सम्यक्त्व के टॉपिक में कुछ क्षयोपशमिक सम्यक्त्व 3 डिविजन्स दिया हुआ है, शायिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक और एक और नाम को उसका मीनिंग समझा सकते हैं क्या? भैया ऐसे ना इसका मीनिंग बहुत डिटेल में चला जाएगा, और अभी है ना एक्चुअली हमारा ये सब्जेक्ट है नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन बेसिक मतलब बेसिक वेरी बेसिक बता दो, शायिक यानी कि जो कभी नहीं जाता। अच्छा, मतलब वो सम्यक्त्व ऐसा है जो एक बार आएगा वो कभी नहीं जाएगा। औपशमिक जो होएगा वो कर्मों को उपशम करने से होएगा। अब उपशम क्या होता है वो फिर अलग कॉन्सेप्ट चला जाएगा। ओके। और क्षयोपशमिक जो होता है वो कर्मों के क्षयोपशम करने से होता है, उसमें क्षय प्लस उपशम, मतलब बहुत सारे प्लस माइनसेस होंगे। तो ये एक्चुअली क्या हमारा लेटर ऑन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है दी, मेरे को भी पूछना था कुछ जी। ज्ञानावर्णी कर्म के 6 कारण, जैसे अपन ने 1 to 6 जोड़ लिया, फिर उसके बाद दर्शनावर्णी के 6 जोड़ने हैं के 6 कारण है ना, फिर उसके बाद जो काउंटिंग आएगी वो 7 से आएगी क्या दर्शनावर्णी की? हाँ है ना। फिर उसके बाद में फिर ये अपने वेदनी के कितने आएंगे दीदी? आपको पता है ना नंबर्स, आप लिखिए कॉपी में सारे। मैम मेरे को एक्चुअली वो ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो 1 से ही लिखे हुए हैं बुक में तो सारे। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपना कॉपी रजिस्टर लीजिए, आप हाँ सीक्वेंस जी सबसे पहले से ज्ञानावर्णीय, तो जी फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, फिर दर्शनावर्णीय के 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर वेदनी के आपको पता है, आप लिखिए और नंबरिंग डालिए। अच्छा वैसे ही लिखने, तो असाता और साता में कौन सा पहले लेना है? फिर 7 असात पहले लेना है, 7 7 7 पहले लेना है। ओके मैम, पहले 7 लिखनी है फिर असात वो ठीक है। सीरियल वाइज पूछ रहे हैं, 6 के बाद 7 8 नंबर लिखना है ना, दर्शनावर्णी का ऐसे कह रहे हैं। देन 7 8 9 10 11 12, तभी तो 85 कारण होंगे। 85 हाँ कैसे? वही मैम, वो भी क्या कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने पूछा कि 6 क्या। तक हो गया ज्ञानावर्णी के, जी 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 सेकंड नंबर हो गया दर्शनावर्णी का जो फर्स्ट कारण है, जी 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 वो हो गया 7 नंबर। जी देन 8 पे दर्शनावर्णी का सेकंड, जी ऐसा। तो आगे प्लस 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 हो गया 85। 6 6 12 हो गए ना, फिर 22 हो गए, ऐसे करके फिर 22 जोड़ लिया। ठीक है, मैं वो 7 लेती है, 7 लेती में कंफ्यूजन हुआ, क्या पहले क्या लेना है? पहले 7। पहले 7 लेना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम ओवर हो गया हमारी क्लास का। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए मैं सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद आपको। जय जिनेंद्र।